हेलो नाइन्थ क्लास। तो हमने दो पार्ट जो हैं वो साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 1 के पढ़ लिए हैं। आज हम पेज नंबर 19 से आगे जो है वो रीडिंग करेंगे। हमने देखा कि कैसे इवलिन ग्लैनी जो थी वो हैंडीकैप हो जाती है, सीवियरली इम्पेयर्ड हो जाती है हियरिंग में, फिर भी वो म्यूज़िक जो अपना उसका गोल था उसको परसू करती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, इट पास इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। म्यूजिक के बारे में बोलती है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, क्या बोलती है? इट पास इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी, जैसे हम बोलते हैं ना, रोम रोम में बहता है, हर हर हिस्से में, शरीर के हर हिस्से में जो है वो मेरे संगीत है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, उसमें झंझनाहट पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन माई इन माई हेयर्स, मेरी चीक बोन्स होती हैं, चीक होते हैं गाल, ठीक है, यहाँ जो बोन्स होती हैं, इवन इन माई हेयर्स, कहने का मतलब उसका ये है कि मेरे रोम रोम में संगीत बसता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. When she plays the xylophone, जब वह xylophone प्ले करती है, इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज प्ले। जैसे प्ले द तबला, प्ले हारमोनियम, प्ले अ फ्लूट, ठीक है, प्ले अ ड्रम। सो व्हेन शी प्लेज द xylophone, शी कैन सेंस, सेंस यहाँ मतलब वो फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, कि जो जो स्टिक्स होती हैं, जो छड़ियाँ उसने पकड़ी होती हैं बजाने के लिए, ठीक है, उनके थ्रू उसके फिंगर टिप्स में सेंसेशन आ रही है, फीलिंग आ रही है, उसके उंगलियों में जो है वो महसूस कर पाती है उस म्यूजिक को। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। लीनिंग होता है झुकना, किसी चीज का जब हम सहारा ले लेते हैं ना, उसके ऊपर जैसे झुक जाते हैं, पूरी तरह से सहारा ले लिया, ठीक है। तो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स के ऊपर जब वो झुकती है, ड्रम्स जो प्ले करती है और उनके ऊपर जब झुकती है, तो बोलती है जो गूंज होती है ना, शी कैन फील द रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब जो गूंज पैदा होती है, वो पूरी फील कर सकते हैं, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि मेरे शरीर में वो पूरी वाइब्रेशन जो है, गूंज जो है, वो मेरे बॉडी में फील हो जाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो खड़ी होती है, लकड़ी के स्टेज के ऊपर जब वो खड़ी होती है, तो शी रिमूव्स हर शूज, अपने जूते हटा देती है। क्यों? रिमूव मतलब खोल देती है जूते। सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगें जो उत्पन्न हो रही हैं ध्वनि की, ठीक है, वो उसके नंगे पांव से उसकी टांगों में आ सकें। मतलब वो सुन नहीं सकती थी, कानों के अलावा बॉडी के हर पार्ट से वो म्यूजिक फील करना चाहती है, फील करती है, ठीक है। इसके बाद, नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। नॉट सरप्राइजिंगली, इस बात में कोई बड़ी अचंभित होने वाली बात नहीं है कि इवलिन जो है वो प्रसन्न करती है, हमेशा अपने ऑडियंस को, उससे खुश होते हैं उससे। इन 1991 she was presented with Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. In 1991 she was presented with, उसको दिया गया, क्या दिया गया? ये एक सोसाइटी है, कोई क्लब जैसे होता है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी, उसका जो सबसे प्रेस्टिजियस, ऑनरेबल, सम्मानजनक, प्रतिष्ठित जो अवार्ड था सिंगल परफॉर्मर के लिए, सोलोइस्ट मतलब जो सिंगल कोई परफॉर्म करता है, उसके लिए जो अवार्ड था वो उसको दिया गया। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मुख्य परकशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स, वो क्या बोलता है? गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. God may have taken her, टेक लेना, भगवान ने उसकी हियरिंग ले ली है, हालांकि उसकी सुनने की क्षमता ले ली है, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में उसको बहुत ही असाधारण जो टैलेंट है वो दिया है भगवान ने, उसको असाधारण प्रतिभा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब बहुत ही असाधारण उसको प्रतिभा दे रखी है। व्हाट वी हियर शी फील्स,
जो हम सुनते हैं, आम इंसान जो सुनते हैं ना, शी फील्स, वो महसूस करती है, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो बहुत गहराई से उस चीज को जो है वो महसूस करती है जितना हम नहीं कर पाते हैं। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता से जो है वो एक्सप्रेस कर पाती है, प्रदर्शित कर पाती है। इवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कॉलिक। इवलिन कन्फेस होता है मान लेना, स्वीकार करना, ठीक है। तो इवलिन कन्फेस करती है, इवलिन नाम है, कन्फेसेस लगा यहाँ कन्फेस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कॉलिक। वर्कॉलिक होता है बेटा जिसको सिर्फ काम का नशा हो जाए, जैसे हम अल्कोहलिक बोलते हैं, जो अल्कोहल का नशा हो जाता है ना, जिसको शराब पीने का नशा हो जाता है, आदी हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक है ये आदमी। वर्कॉलिक कौन हो गया? जिसको काम का एक नशा ही बन गया, आदत ही बन गई उसकी। तो इवलिन कन्फेसेस वो स्वीकार करती है कि मैं एक वर्कॉलिक टाइप की इंसान बन चुकी हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम करना चाहिए, काम चाहिए मुझे। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, ऑफन हार्डर, ज्यादा सख्त, ज्यादा मेहनत चाहिए मुझे देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो कि पारंपरिक रूप से जो संगीतज्ञ होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनसे ज्यादा काम चाहिए मुझे। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, रिवॉर्ड्स होते हैं इनाम जो पुरस्कार इसका मिलता है वो बहुत ज्यादा होते हैं, एनॉर्मस होता है, विशाल, बहुत, मतलब वो कंपेयर नहीं किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम होता है के अलावा, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो रेगुलर कंसर्ट्स मतलब संगीत के प्रोग्राम जितने भी होते हैं उनको कंसर्ट्स बोलते हैं, ठीक है, म्यूजिकल प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, जो नियमित रूप से वो संगीत के प्रोग्राम करती थी, उसके अलावा भी फ्री में प्रोग्राम करती थी। और इवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, जेलों में कैदियों के लिए, एंड हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स में जो बीमार लोग होते थे उनके लिए वो फ्री में जो है वो म्यूजिकल प्रोग्राम, संगीत के प्रोग्राम जो है वो करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो जो नए सीखने वाले नए संगीतकार हैं उनकी क्लासेस लेना भी अपनी एक प्राथमिकता समझती थी। एन रिचलिन ऑफ द बेथवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलिन नाम है किसी का, ठीक है, ये कौन है? बेथवन फंड ऑफ फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो बहरे जो बच्चे होते हैं उनके लिए किसी ने ये फंड चलाया होगा। तो उसमें से एक एन रिचलिन क्या बोलते हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन, चमकती हुई प्रेरणा, शाइनिंग इंस्पिरेशन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेरणा है वो, ठीक है। उसको देखकर जो है वो और बच्चों में भी, इस तरह के बच्चों में और में भी कुछ करने का उत्साह जागता है। They see that there is nowhere that they cannot go. They see, ये देखते हैं कौन? Deaf children. They see that there is nowhere, कि ऐसी कोई जगह नहीं है, that they cannot go, जहां वो जा नहीं सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie पहले ही accomplished मतलब अचीव करना, उसने वो पहले ही सब कुछ प्राप्त कर लिया है, जो मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो उसकी आयु से डबल भी हैं, ट्वाइस होता है दुगुन, उसकी उम्र से जो दोगुने इंसान भी हैं, डबल एज के जी, उनसे भी ज्यादा उसने हासिल करके रखा है, जितना कुछ उन्होंने हासिल किया है। शी हैज ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वही जो है उसने क्या किया कि जो परकशन था, जो वो बजाती थी, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी, उसको वो ऑर्केस्ट्रा के सबसे फ्रंट में ले आई, सबके प्रमुख, उसने ये इनकी प्रमुखता उसको प्रदान कर दी। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये सिद्ध किया कि ये बहुत ही एक मूविंग मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही सुहावनी चीज है, बहुत ही मनमोहक चीज है। शी वॉज गिवन इंस्पिरेशन,
शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उसने उन सबको प्रेरणा दी जो किसी ना किसी रूप में अक्षम हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जिनको थोड़ी सी कुछ अक्षमता है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या, इफ शी कैन डू इट आई कैन। उसने जो इंस्पिरेशन क्या दे रखी है हैंडीकैप्स को, कि लोग उसकी तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं इफ शी कैन डू इट, अगर वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ, अगर डेफ होने के बावजूद भी वो ये सब कुछ सीख सकती है और इस हाइट को अचीव कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और उसने जो है वो एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को उसने दी है अपने म्यूजिक से, अपने संगीत से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवलिन ग्लैनी। वर्ड मीनिंग्स मैं आपको भेज रहा हूँ इसके, ठीक है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसका कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ्स हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि लेसन का जो सेंट्रल आइडिया है, जो थीम है, वो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। आप रीडिंग करें, 2-3 टाइम्स इसको रीड करें। वीडियो जो है ये कुछ दिनों के लिए आप जो है वो सेव करके रखें। आफ्टर दैट जो आप डिलीट कर लें, क्योंकि फ़ोन में कैपेसिटी नहीं होती है इतने वीडियोस को, क्योंकि नए वीडियोस भी भेजने हैं, आने हैं नए वीडियोस, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स भी इसके साथ साथ आप कर लेंगे और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। बाय, सी यू।